गाइस, वेलकम बैक टू मैथमेंटर केस। आज का हमारा कोर्स है 9th क्लास की मैथमेटिक्स। कुछ वीडियोस उसकी बनेंगी, हम उसका पूरा कोर्स करने वाले हैं। इस कोर्स में जो हमारे पास कॉन्टेंट्स है वो आ जाते हैं। मैट्रिसेस है, रियल नंबर है, फ्लेक्स नंबर है, लॉगरिथम्स है, अलजेब्रिक और बहुत सारे इसमें कॉन्टेंट्स दिए हैं। आज जो हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 है, जो कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है। तो मैट्रिसेस कहाँ से आया, किसने दिया? तो इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस में क्या है कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था आर्थर केले, जिसने 19th सेंचुरी में फर्स्ट डेवलप किया, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस जिसका नाम था, जो कि इसने सबसे पहले मैट्रिसेस के हवाले से काम किया था, जो कि ये फर्स्ट डेवलप इसने की थी। तो मैट्रिसेस होता क्या है? पहले मैट्रिक्स बेसिकली है क्या? मैट्रिक्स होता है एक रेक्टेंगुलर अरे होती है, या कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर होता है, या फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर, या कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। यू कैन से सपोज ए rectangular array or a formation of a collection of real numbers, say 0, 1, 2, 3, 4 up to so on, such as 1, 3, 4, 7, 2, 0, and then enclose by bracket, like you can say big bracket or just enclose bracket or close bracket is said to be form a matrix. Similarly, both are example of matrix. Okay, matrix is singular and matrices means plural. मैट्रिक्स होता है सिंगल, एक मैट्रिक्स, और मैट्रिसेस का मतलब होता है बहुत सारे, एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होता है। ठीक है, नाउ मैट्रिक्स डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक A, B, C, etc. ओके, जो मैट्रिसेस होता है उसको हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, और जो मैट्रिसेस के अंदर वाले जो एलिमेंट होते हैं लाइक दिस 1, 3, 5, 0, उसको हम कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4, हम इसको एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर और न्यूमेरिकल वैल्यू। अब आते हैं रो मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स?
रो मैट्रिक्स क्या होता है? सपोज हम एक कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसको हम 1 2 3 4 5 6 कोई भी एलिमेंट ले लें आप, 9 10 0। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है? अब जो ये वाले एलिमेंट है इसको कहते हैं रो। ये है रो 1, ये रो 2, ये है रो 3। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? इसी को ले लेते हैं हम। ये जो वर्टिकल जो होते हैं लाइन इसको कहते हैं कॉलम 1, और ये वर्टिकल लाइन इसको कहते हैं कॉलम 2, और ये वर्टिकल लाइन इसको कहते हैं कॉलम 3। अब रो मैट्रिक्स में क्या होता है? जितनी भी एंट्री आपकी हॉरिजॉन्टल वे में जो होती है वो सारी क्या होती है? रो मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। और जितनी भी एंट्रीज आपकी वर्टिकल लाइन में होती हैं उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, the number of rows and columns. The number of rows and columns in a matrix, and it specifies its order. The number of rows and columns in a matrix specifies its order, or the number of rows and columns are in a matrix denoted by M and N respectively. रोज को डिनोट करता है M और कॉलम को डिनोट करता है N। सपोज करते हैं एग्जांपल, कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A 1 3 4 0, मैट्रिक्स B 1 3 है, ठीक है। अगर हम चाहें कि मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ ए हम मालूम करें तो कितनी है, क्या होगा? लेकिन इसमें रो कितनी है? 2 रो है और 2 कॉलम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/2। बी की बात करें, ऑर्डर ऑफ बी को कैसे लिखते हैं? एन M क्रॉस N मीन्स 2 रो 1 कॉलम, तो उसको हम रीड कैसे करेंगे? 2/1, उसको कहेंगे 2/2। एंड जो हम ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं O, ऑर्डर ऑफ A हम इस चीज़ से मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। जैसे कि हमारा था ऑर्डर ऑफ A, हमारा क्या था? 2/2, ठीक है। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? सपोज करते हैं कोई भी हमारे पास 2 मैट्रिसेस है, A मैट्रिसेस है, A B C D है, ठीक है। और B मैट्रिसेस है हमारे पास 1 2 3 4 है। C मैट्रिसेस हमारे पास 1 2 3 4 है। और डी मैट्रिसेस हमारे पास A B C D, ठीक है गाइस। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। लेट A and B be 2 matrices, then A is said to be equal to B
and denoted by A is equal to B if and only if। इसकी दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, द ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ B, ठीक है। सेकंड कंडीशन होती है देयर करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज और इक्वल, ठीक है। लेट A be two matrices, then A is says to be equal to B, then denoted by A is equal to B if and only if condition 1 the order of A is equal to order of B, condition 2 their corresponding entries are equal, ठीक है। क्या कहता है कि ऑर्डर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बराबर होना चाहिए मैट्रिक्स बी के साथ, ये होल्ड करनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है, करेस्पॉन्डिंग जो भी इंट्रीज है वो भी इक्वल होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ ए क्या है, जो ऊपर दिया हुआ ऑर्डर ऑफ ए क्या है 2/2, ठीक है। ऑर्डर ऑफ बी क्या है हमारे पास 2/2, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सी 2/2, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डी 2/2। फर्स्ट कंडीशन तो हमारी चेक होने जा रही है कि ये 2/2 है। मैट्रिक्स ए बराबर है मैट्रिक्स बी के, मैट्रिक्स बी बराबर है मैट्रिक्स सी से, मैट्रिक्स सी बराबर है मैट्रिक्स डी के, ठीक है। लेकिन फर्स्ट कंडीशन अभी ये होल्ड कर रही है, सेकंड कंडीशन अब इसकी होल्ड करनी बाकी है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, देयर करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, ठीक है। देखिए हम देखते हैं क्या ए मैट्रिक्स बी के बराबर है, हम देखते हैं इसकी करेस्पॉन्डिंग एंट्री बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेट है और यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ए बराबर बी के नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए बराबर बी के नहीं है, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। क्या ए बराबर है सी के, ए बराबर सी के भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सी में भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। क्या ए बराबर है डी के, हाँ ए बराबर है डी के, सॉरी डी, ए बराबर डी के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर भी सेम है 2/2 का है और यहाँ पे इसके एलिमेंट भी सेम है, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, यहाँ पे इसके एलिमेंट भी बराबर है, ठीक है। अब आते हैं बी की बारी, क्योंकि बी ए बी के बराबर नहीं है तो बी भी ए के बराबर डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है। तो बात करते हैं बी और सी। क्या बी बराबर है सी के? देखें बी में देखें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 एलिमेंट है और सारे न्यूमेरिकल है और ये भी सारे न्यूमेरिकल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट रो में क्या है 1 और 2 है, यहाँ पे फर्स्ट रो में 1 और 3 है, ठीक है। सेकंड रो में क्या है 3 और 4 है, यहाँ पे सेकंड रो में क्या है 2 और 4 है, तो ये भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इसकी रो चेंज हो गई है कॉलम में और इसकी भी रो चेंज हो गई है कॉलम में, ठीक है। तो ये भी इसके बराबर नहीं है। हाँ, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी बराबर है सी के, लेकिन इसका ट्रांसपोर्ट के साथ, अब ये इसके बराबर हो सकता है, ठीक है। फिर आते हैं हम बी, क्या बी बराबर है डी के? देखते हैं बी सी के बराबर नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर कितना है 2/2 का है, इसका भी 2/2, इसका भी 2/2, इसका भी 2/2, ठीक है। अब हमें चेक करनी है सेकंड कंडीशन के दियर करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब इनकी एंट्रीज जो है वो इक्वल होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ पे ए है तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। 1 नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे फेल हो गई।
इसको देखते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे 1 है, ये यहाँ फेल हो गई। इसको देखते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, ठीक है। यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है। तो हम कह सकते हैं मैट्रिक्स ए बराबर है मैट्रिक्स डी के, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं बी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, मैट्रिक्स बी बराबर नहीं है मैट्रिक्स सी के। फिर यहाँ रहते हैं सी में, यहाँ पे एलिमेंट 1 है, यहाँ पे एलिमेंट ए है। तो हम कह सकते हैं सी भी बराबर नहीं है मैट्रिक्स डी के, जस्ट मैट्रिक्स ए बराबर है मैट्रिक्स डी के, ठीक है। इसके बाद आता है एग्जाम्पल लेते हैं। पहले तो एग्जाम्पल में देखते हैं। सपोज करते हैं हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं टी, ठीक है। मैट्रिक्स टी में हम एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 5, ठीक है। और एस लेते हैं 0 3 6 5 + 10, हम ये ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमें चेक करना है इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2। ये जस्ट एडिशन में लिखा हुआ है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। पहली कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, कौन सी, कि इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर सेम होना चाहिए मतलब इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर इक्वल है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या थी इसकी, सेकंड कंडीशन ये कि इनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो भी आपके सेम होने चाहिए। जैसा कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6 - 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 है, -5 + 10 करेंगे तो 5 है, तो ये भी सेटिस्फाई होगा। हम इसको कह सकते हैं कि भाई मैट्रिक्स टी बराबर है मैट्रिक्स एस के, ठीक है गाइस। तो गाइस आपने देखा कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं और कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं, रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 1.1 टॉपिक था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज EX, ठीक है। 1.1 की एक्सरसाइज हम करेंगे। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, हमें कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैट्रिसेस ए 2 3 5 और, ठीक है। तो ऑर्डर के लिए हमारे पास एम जो होता है, एम हमारी होती है रो, हम यहाँ कितनी रो है, 2 रो है, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, ठीक है। तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए m × n मीन्स 2/2 का हो जाएगा, ठीक है। सेकंड मैट्रिक्स लेते हैं 0 2 0 3 5, सॉल्यूशन करते हैं इसका भी। यहाँ पे रो आपकी कितनी है, 2 रो है, कॉलम कितने हैं आपके, 2 कॉलम है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ बी आपका क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है गाइस। फिर आता है यहाँ पे सी मैट्रिक्स। सी में हमें क्या गिवन है, 2 4, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्या होगा, एम हमारा यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो ही है तो फर्स्ट रो आएगी, और कॉलम कितने हमारे यहाँ पे, 2 कॉलम है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ सी क्या हो जाएगा हमारा, m × n क्या हो जाएगा, 1 × 2, ठीक है। आप इसको 1 × 2 भी कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं 1/2, आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, इसको भी
2/2 आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा सी आ गया, टी मैट्रिक्स हमें मिला हुआ है 4 0 6, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे इसका भी। यहाँ पे रो आपको कितनी मिली हुई है, 3 रो है, 1 2 3 रो है। कॉलम आपको कितने मिले हैं, कॉलम 1 कॉलम मिला हुआ आपको 1, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ टी क्या हो जाएगा, m क्रॉस n मीन्स n बाय n 3/1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ई मैट्रिक्स मिला हुआ, ई में आपको क्या मिला हुआ, A D B E C F आपको मिला हुआ है, ठीक है। आप इसको भी हल कर सकते हैं। सॉल्यूशन M आपको मिला हुआ 3 रोज, ठीक है। N आपको मिला हुआ 2 कॉलम्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, M क्रॉस N मीन्स ऑर्डर ऑफ E, ठीक है, 3/2। तो गाइस आपने देखा कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, उसका 1.1 का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। मैट्रिसेस किसने दिया था, आर्थर केले ने दिया था, जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था। 19th सेंचुरी में इसने ये फर्स्ट डेवलप किया था थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, मैट्रिसेस जो है वो प्लूरल है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने वो आपको यहाँ पे पता है, डेफिनेशन बताई मैंने मैट्रिसेस के बाद। आता है कि मैट्रिसेस को कैसे डिनोट किया जाता है, कौन से अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट से इसको डिनोट किया जाता है, और उसके एलिमेंट को न्यूमेरिकल वैल्यू या स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से नोट किया जाता है। रो मैट्रिक्स क्या होता है ये मैं बताया, ऑर्डर मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। उसको कैसे डिनोट करते हैं, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स की। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो रह चुका था, क्या है, हम लिख लेते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, ठीक है। तो बताना है कि नीचे दिए हुए मैट्रिसेस में से कौन से मैट्रिसेस इक्वल है या बराबर है, ठीक है। पहला मैट्रिसेस है, क्या हम देखते हैं ए मैट्रिक्स ए में आप देखें ए की एलिमेंट है, ठीक है। तो ए की एलिमेंट का कोई भी है नहीं, तो मैट्रिक्स ए को ए किसी के भी इक्वल नहीं है, ठीक है। मैट्रिक्स बी देखते हैं, इक्वल के लिए आपको 2 कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। पहली कंडीशन कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ए ऑर्डर ऑफ बी ये सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो भी सेम होने चाहिए, ठीक है। बी को देख लेते हैं। मैट्रिक्स बी जो है इसमें 3 और 5, ठीक है। सी को इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, ये दोनों इंटरचेंज होंगे, तो ये भी इक्वल नहीं हुआ, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल नहीं, ये भी इक्वल। ऑर्डर तो इन तीनों का सेम है, लेकिन इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता। मैट्रिसेस बी और मैट्रिसेस आई दोनों इक्वल हैं, इनके ऑर्डर भी सेम है और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, ठीक है। अब डी की बात करते हैं। डी में भी कोई भी सेम ऑर्डर नहीं है, ठीक है। एलिमेंट ई की मैट्रिक्स ई की बात करते हैं, 4 6 0 2/2 ऑर्डर उनका, 2/2 ये ऑर्डर है, तो ई और एच इक्वल होंगे, ठीक है। फिर आते हैं F2 6
2/1 2/1 2/1 2/1 दोनों सेम है, तो F और G बराबर होंगे। बस ये 3 ही है, बाकी तो नहीं होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सबसे पहले तो हम इसको एलिमेंट वाइज इक्वल कर लेते हैं, करेस्पॉन्डिंग। ये एलिमेंट इक्वल होगा इसके। ठीक है। A + C = 0, इक्वेशन नंबर 1। ये होगा इसकी A + 2B = -7, इक्वेशन नंबर 2। C - 1 = 6, इक्वेशन नंबर 3। 4D - 6 = 2D। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 में समय मिल जाएगा -c। ठीक है, -c मिल गया। कोई इक्वेशन 4 बना लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में से हमें क्या मिलेगा? -1 जो वहाँ पे जाएगा 4 आ जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। ठीक है। c की वैल्यू हम इसमें करेंगे पुट, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। ठीक है। a भी मिल गया, c भी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? b चाहिए। तो हम पुट a = -4 इंटू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम जब उसको पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a -4 + 2b। ठीक है, 7 है। ये -4 वहाँ चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस, ठीक है, 3 बचेगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी -3/2। ठीक है। अब a b c मिल गया, हमें अब चाहिए d। तो d की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? हम 4 में से क्या करेंगे? 4D = 6 2D। तो d को यहाँ लेके आएंगे, क्या बचेगा? 2D 6 2 बचेगा 6, d की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 3/2, c की वैल्यू आ गई 4 और d की वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा फिर टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे हम। गाइस, आई होप ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। खुदा हाफिज़।